ऑन पॉइंट थीटा। आज थीटा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम इस वीडियो में, जिसमें थीटा के साथ साथ इट द मनी, आउट ऑफ द मनी, टाइम वैल्यू क्या होती है, ये सब भी सीखेंगे। चलिए, बिगिनर ट्रेडर, ऑप्शन बिगिनर ट्रेडर, हम कई बार ये गलतियां करते हैं कि हम ऑप्शन के प्रीमियम को देख के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। मीन्स कि हमें ऐसा लगता है कि किसी का ऑप्शन का प्रीमियम अगर 10 रुपए है या 20 रुपए है, सस्ता है, तो हमें वो लेना चाहिए क्योंकि वो चीप है। पर ये हम गलती करते हैं। ये कोई सब्जी मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि 1000 वाला कॉस्टली है, 10 वाला चीप है और 100 वाला चलो मेरे बजट में है तो मैं इसको ये लेता हूँ। तो हमें देखना ये पड़ेगा कि ऑप्शन के प्रीमियम बनते कैसे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे शेयर मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक का और कोई भी इंडेक्स का अगर करंट प्राइस अगर चल रहा है तो उसे आप क्या कीजिए, उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 का मैं आप पे एग्जांपल लेता हूँ कि निफ्टी 50 अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है 20,200 पे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस 20,200 है। ठीक है। अब इसी स्पॉट प्राइस के ऊपर हम देखते हैं कि ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस कैसे हम लोग देख सकते हैं। अब ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस में हम दो तरह से ऑप्शन की देखेंगे, कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस और पुट साइड की। कॉल साइड वाले ये सोचते हैं कि वो 20,200 के ऊपर जाएगा, इसलिए वो कॉल साइड लेते हैं। पुट साइड वाले स्ट्राइक प्राइस इसलिए चूज करते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है कि 20,200 के नीचे जाएगा। ठीक है। अब जो स्पॉट प्राइस होती है, वो स्पॉट प्राइस वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे कि यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है, वो है निफ्टी का सितंबर 20,200 का कॉल और निफ्टी का सितंबर 22,000 का पुट। अब जो स्पॉट प्राइस होता है, वो जो स्ट्राइक प्राइस होती है, उसे हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, यानी कि वो जो स्पॉट प्राइस के एकदम करीब में है उसे एट द मनी कहते हैं। और कॉल साइड में, जैसे कि मेरे को पता है कि कॉल साइड में ऊपर की तरफ जाने पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो जो एट द मनी के ऊपर के कॉल्स होते हैं, वो जो स्ट्राइक प्राइस होती है, उन्हें हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। और सेम पुट के अंदर, जब पुट के अंदर मुझे नीचे की तरफ जाने पे मुझे प्रॉफिट होगा, तो उसके नीचे की तरफ वाले स्ट्राइक प्राइस को कहेंगे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। इसी तरह से इन एट द मनी के नीचे, जैसे कॉल साइड में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के जो नीचे के स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जो ऑलरेडी इन है उसके अंदर, उन्हें कहेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और पुट के अंदर भी जैसे आप देख रहे हैं आउट ऑफ द मनी, जहाँ तरफ पे जाने पे प्रॉफिट होगा, और ऑलरेडी जो अंदर आ चुके हैं उन्हें कहेंगे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। ये तीन तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं जिन्हें हमें देख के स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, से समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ऐसा है कि एक XYZ स्टॉक है जिसका स्पॉट प्राइस 100 है, स्पॉट प्राइस 100, मतलब कि आप समझ जाना चाहिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसका करंट प्राइस 100 चल रहा है और आज 2 सितंबर हुआ है और मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मैं बुलिश हूँ मतलब कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब 100 भी जा सकता है और 110 भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है। मैं बुलिश हूँ, मुझे चार्ट देख के ही पता चल रहा है। तो अब मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे देखूंगा? अब मैं इसकी कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस देखूंगा, क्योंकि मैं बुलिश हूँ तो मैं कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस में बायर हूँ, इसलिए मैं कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस को चूज करूंगा। अब कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस में मैंने यहाँ पे ना सिलेक्ट किया है XYZ के सितंबर सीरीज, क्योंकि सितंबर मंथ का सेकंड डे है, तो सेकंड डे के हिसाब से मैं सेकंड सितंबर का एक्सपायरी लूंगा। सेकंड सितंबर मतलब 30th को या फिर 31st को, जो भी इसकी एक्सपायरी होगी उस दिन की एक्सपायरी का मैं स्ट्राइक प्राइस जो भी है देखूंगा। अब यहाँ पे सितंबर 100, सितंबर 110, 120, 90, 80, अब ये स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ ली है। अब इस स्ट्राइक प्राइस में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है सितंबर 100, क्योंकि स्टॉक प्राइस के अंदर उसका स्पॉट जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो 100 चल रहा है, तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस हुई एट द मनी। ठीक है। इन द मनी कौन सी हुई? 90 और 80 वाली इन द मनी हुई। आउट ऑफ द मनी कौन सी हुई? 110। बुलिश की तरफ मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस का स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम से ऊपर की तरफ जाने के ऊपर स्ट्राइक प्राइस जितनी में वो आउट ऑफ द मनी हो जाती है और नीचे वाली इन द मनी हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इन सब की प्रीमियम्स क्या है। अब मैं तो बुलिश हूँ इन सब पे, तो मैं देखता हूँ कि इन सब की किस भाव पे ये स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू मुझे मिल रही है। तो अगर मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि 80 वाला जो है उसका प्रीमियम चल रहा है 23, 90 वाले का 15, 100 वाले का 10, 110 वाले का 5 और
120 का 2.5। अब मैं ये देखता हूँ कि अरे यार ये तो मेरे लिए तो 2.5 वाला इतना सस्ता लेके ही मैं करता हूँ ना, मुझे तो बोले से ऊपर ही जाना है, ये ऊपर जाएगा तो ये ऑलरेडी बढ़ जाएगा मेरे लिए, तो मैं क्यों इतना सारा पैसा मैं दूं। पर यहाँ पे हम गलती करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम कितना है, हम देखते हैं ऑप्शन प्रीमियम के अंदर टाइम वैल्यू और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। हमें ये इम्पोर्टेंटली देखना होगा कि वहां जहाँ पे प्राइस है उस प्राइस के अंदर दो वैल्यू इंक्लूड होके एक ऑप्शन का प्रीमियम बनता है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू को एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो 80 रुपीज वाला है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू क्या होगी, मुझे ये निकालना है। अब 80 रुपीज आप समझ के चलिए कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है XYZ कंपनी का सितंबर का 80 का कॉल, अगर मैं ये कॉल लेता हूँ मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये 80 के अबाउ ही क्लोज होगा, मेरा ये मानना है, मैं कॉल साइड ले रहा हूँ। पर ऑलरेडी स्पॉट प्राइस क्या चल रही है, स्पॉट प्राइस तो 100 है अभी भी, मतलब कि 80 का मैं ले रहा हूँ और 100 पे है, मतलब 20 रुपए तो ऊपर ही चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो 20 रुपीज तो मेरे पास ऑलरेडी उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। समझ पड़ रही है आपको यहाँ पे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि उस स्ट्राइक प्राइस की ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू है यहाँ पे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आपको फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस इक्वल माइनस स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। जैसे ये 80 था, 100 पे स्पॉट प्राइस है तो 20, ये 90 पे था, 100 माइनस किया तो मिला 10। अब यहाँ पे देखिए, अब स्पॉट प्राइस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पॉट प्राइस जो है 100 है और यहाँ पे मेरा स्ट्राइक प्राइस भी 100 है, तो 100 माइनस 100 करूंगा तो मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इनकी क्या होगी, इनकी तो माइनस में जाएगी, तो माइनस यहाँ पे कोई काउंट नहीं होता, माइनस को 0 गिना जाता है, 0 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट द मनी के ऊपर आउट ऑफ द मनी तक जाने पे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती है। बाकी आप इन द मनी के ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी बनी हुई है। ठीक है, टाइम वैल्यू निकालनी है। टाइम वैल्यू के लिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए, अब मुझे मेरे प्रीमियम पता है, मुझे मुझे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पता है, तो मुझे टाइम वैल्यू इजीली पता चलती है। टाइम वैल्यू के लिए मुझे ऑप्शन का प्रीमियम माइनस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी होगा वो मुझे वैल्यू यहाँ पर टाइम वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहाँ देखिए 23, 23, 5, 15, 10, 5, इसकी टाइम वैल्यू क्या है 10, क्योंकि इसका ऑप्शन प्रीमियम 10 है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो टाइम वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑप्शन प्रीमियम कहाँ पे चल रहा है अभी। अब आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि इट दी मनी का टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, आउट ऑफ द मनी का भी थोड़ा कम होता है और इन दी मनी का भी टाइम वैल्यू कम होता है। आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे देखिए सिर्फ जो टाइम वैल्यू है वही उसका ऑप्शन प्रीमियम है, एट दी मनी में भी ऑलमोस्ट उसका जो टाइम वैल्यू है वही उसका ऑप्शन प्रीमियम है। पर इन दी मनी में देखिए टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू बन के ऑप्शन प्रीमियम बना है इन दी मनी के सारे, पर आउट ऑफ द मनी में सिर्फ ये टाइम वैल्यू। अब ये टाइम वैल्यू मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ वो आपको मैं आगे इस साइड में बताऊंगा। वैल्यू को समझना है, टाइम मतलब समझिए कि वो किसी के हाथ में नहीं रहता, वो चला जाता है। तो ये जो टाइम वैल्यू है वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में उसकी शुरुआत में होती है और एंड ऑफ द एक्सपायरी वो 0 हो जाती है। बस इसी टाइम वैल्यू को समझना है हमें। हर प्रीमियम में टाइम वैल्यू होती है और आपने देखा यहाँ पे कि हर एक स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू थी, आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू थी और वो टाइम वैल्यू एंड में उसकी एक्सपायरी के एंड में क्या होता है, 0 हो ही जाएगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस में बताया कि जो XYZ जो स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस था उसका क्या था, प्रीमियम 10 और उसके 10 ही उसकी टाइम वैल्यू थी। तो वो जो 10 की टाइम वैल्यू है वो सितंबर 2 को हमने वो स्ट्राइक प्राइस लिया, तो 30 अगर स्टॉक जो है ऊपर नीचे होते होते वहीं पे एंड कर देता है, ठीक है, अगर वो स्टॉक प्राइस वहीं पे रुक जाएगा तब क्या होगा, तब वो वहां 10 जो था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके सिर्फ टाइम वैल्यू हुई थी और टाइम वैल्यू टाइम के साथ में धीरे 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 करके 0 हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो धीरे धीरे करके एक टाइम पे बहुत स्पीड से 0 होता है। जैसे कि जो 10 वाला जो टाइम वैल्यू था वो, जैसे यहाँ पे डेज लिखे हैं, डे 1 2 3, डे 1 को सपोज 0.2 कम हुआ, 0.2 हुआ, इसलिए धीरे 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 करके इनकी ये टाइम वैल्यू कम होती रहती है। और हर दिन के अंदर जितना टाइम वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं।
थीटा बेसिकली यही है, ये टाइम वैल्यू पूरी जो कम होके वैनिश हो जाती है, वो डे बाय डे कितनी कम हो रही है उसे हम थीटा की वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पे 15 डेज के बाद में वो थीटा जो है बहुत स्पीड से कम होता है। स्टार्टिंग से 15 डेज तक वो धीरे 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 कम होता है, पर वो कम होगा ही। टाइम वैल्यू किसी भी प्रीमियम के अंदर हमेशा कम होगी और उसे ही हम थीटा वैल्यू कहते हैं। थीटा की डेफिनेशन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से आराम से आप समझ जाओगे कि थीटा क्या है। अब थीटा देखिए यहाँ पे, थीटा मेजर्स द रेट एट विच द ऑप्शन प्रीमियम डिक्लाइन ड्यू टू द टाइम डिके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ड्यू टू द पैसेज ऑफ द टाइम। मतलब कि जिस तरह से वो टाइम वैल्यू एक एक दिन में कम होता रहता है, उसी वैल्यू को, जो कम होने वाली वैल्यू है, उसे हम थीटा कहते हैं। मैं आपको ना सेंसिबल के वेब पेज पे लेके जाता हूँ। देखिए सेंसिबल का वेब पेज है, जिससे निफ्टी है यहाँ पे। निफ्टी के अंदर ये है 21 सितंबर का एक्सपायरी। अब मैं यहाँ पे एट द मनी जो है वो 20,200 इसको मैं बाय करता हूँ। ठीक है, बाय करने में मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे ग्रीक में जाते हैं तो ग्रीक में आपको ना यहाँ पे दिखेगा θ7। θ-7 का मतलब क्या है? θ-7 का मतलब है कि उसका एक दिन में अगर प्राइस कहीं भी नहीं गया, स्पॉट प्राइस वहीं का वहीं रहा, तो -7, यानी ये -7 तो उसके प्रीमियम से हट जाएगा। उसका प्रीमियम का वैल्यू क्या है? 77। तो कहीं अगर प्राइस नहीं गया तो ये -7 तो होगा ही। अब मैं आपको ना बैंक निफ्टी में एक बार दिखाता हूँ, दोनों तरफ आप देख लेंगे। जैसे बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, ये मैंने बाय किया यहाँ पे। ठीक है, इसका प्रीमियम क्या चल रहा है? 198, ये पुट है। ठीक है, 190 चल रहा है। तो यहाँ पे थीटा वैल्यू क्या दिख रहा है? -21। -21 का मतलब क्या होता है कि ये हर एक दिन इतना थीटा तो यहाँ से इस प्रीमियम से चला ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको, ये पुट साइड था, ये कॉल साइड भी देख लेते हैं। कॉल साइड में भी क्या है? एट द मनी का दोनों का सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ इन द मनी। अब इन द मनी का थीटा अगर मैं इसका देखूँ, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो इन द मनी का थीटा क्या है? 15। आपको मैंने उसमें बताया था कि एट द मनी का सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू लूज होती है। और यहाँ पे अगर मैं आउट ऑफ द मनी देखूंगा इसके लिए, ये आउट ऑफ द मनी का अगर स्ट्राइक प्राइस यहाँ लेता हूँ, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या? 11। समझ रहे हैं? आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में थीटा कम निकलता है, और एट द मनी में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, इसलिए वहां से थीटा सबसे ज्यादा दिन से निकलता है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको ये पता होगा कि ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर ये जो टाइम वैल्यू होती है, ये देख के ही मुझे ऑप्शन के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्राइस कहाँ तक जाएगा और मुझे ऊपर जाने में भी प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। चलो एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ कि जो स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे लिखी थी, XYZ स्टॉक जो है वो अब 30 सितंबर हो गया। अब 30 सितंबर को उसका जो प्राइस हो गया 107 हो गया। अब देखिए उस टाइम पे मैंने लिखा था 2 सितंबर। ठीक है, अब 2 सितंबर के बाद में आज जो है वो है 30 सितंबर, मतलब उसकी एक्सपायरी का डे है, और प्राइस जो है 100 रुपीज से 107 आ गया है, और सेम स्ट्राइक प्राइस मैं लिखता हूँ यहाँ पे। आपको खाली यहाँ पे ये देखना है कि इनकी अब प्रीमियम की वैल्यू क्या बची रहेगी, क्योंकि अब टाइम वैल्यू आपको पता होगी कि टाइम वैल्यू क्या है और उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और अगर आपने पहले क्या सोच के उस स्ट्राइक प्राइस को लिया होगा, तो अभी प्रीमियम कितना बचा होगा। अब ये देखिए 100 जो है वो इन द मनी हो गया है, क्योंकि वो 107 हो गया। तो स्पॉट प्राइस अगर देखने जाएंगे तो 110 के आसपास का स्पॉट प्राइस है, पर आपको टाइम वैल्यू यहाँ पे नोटिस करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू लिखनी है, और आपको यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।